श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव महापुराण उपाय में। तो आज हम आपके लिए पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया हुआ बहुत ही खास उपाय लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इस उपाय को शुरू करते हैं। जी हाँ, इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ 108 बिंदी बनाना है। 108 बिंदी बना के आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं होंगी वो दूर हो जाएंगी और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। ऐसा पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया हुआ ये उपाय है। इस उपाय को मैंने प्रदीप मिश्रा जी से सुन के समझ के अपने से बताने की कोशिश की है। तो इसके लिए आपको 108 बिंदी बनाना है। तो इस उपाय को आपको बहुत ही सरलता से करना है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इस उपाय को शुरू करते हैं। वैसे तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इस उपाय को सोमवार को करते हैं तो ये उपाय बहुत ही लाभदायक होगा। और यदि आप इस उपाय को प्रदोष के दिन करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभकारी हो जाएगा। और यदि इस उपाय को आप शिवरात्रि के दिन करते हैं तो ये उपाय अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होगा। आपको इस उपाय करने से आप जो भी मांगेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि प्रदोष, शिवरात्रि और सोमवार भोलेनाथ का दिन होता है। इसलिए इस उपाय को करने से आपके जीवन की जितनी भी कष्ट और बाधाएं होंगी वो दूर हो जाएंगी। आपको इस उपाय को करने के लिए बस सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र चाहिए। जी हाँ, आपको इस उपाय के लिए सिर्फ एक बेलपत्र चाहिए। और बेलपत्र आप ध्यान रखें कि कटा फटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि बेलपत्र अगर कटा है तो आप उसे भगवान को तो समर्पित कर देंगे, लेकिन भगवान उस बेलपत्र को नहीं लेते हैं। तो आप ध्यान रखें कि बेलपत्र कटा फटा दाग धब्बे वाला नहीं होना चाहिए। तो आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की आपको जो नीचे वाली डंडी होती है उस डंडी को आपको तोड़ लेना है। बेलपत्र 3 पत्ती वाली जो बेलपत्र होती है उसके नीचे एक डंडी होती है, उस डंडी को आपको तोड़ लेना है। और आपको साथ ही में लेना है लाल और पीला चंदन। आप या तो लाल चंदन ले लें या तो पीला चंदन ले लें, आपके पास जो भी चंदन हो आप ले सकते हैं। आपको चंदन का एक पेस्ट तैयार करना है। आप उसमें गंगा जल मिला लें। गंगा जल मिला के आपको लाल या पीले चंदन का एक पेस्ट तैयार कर लेना है। और जो आपने डंडी तोड़ के रखी है उस डंडी को उसमें डुबोना है। डुबोने के बाद आप बेलपत्र की जो पत्ती है उस पत्ती पे 108 दाने लगाने हैं, 108 बिंदी लगानी है। उस डंडी की सहायता से आप लाल या पीला चंदन कोई भी एक चंदन से उस बेलपत्र पे बिंदी 108 बिंदियां लगा लें। इस उपाय को आप ध्यान रखें कि प्रदोष काल में ही करें। प्रदोष काल तब होता है जब सूर्यास्त होने वाला होता है, तब आपका प्रदोष काल होता है। प्रदोष काल में इस उपाय करने से आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। इस उपाय को आप अपने घर पे भी कर सकते हैं और महादेव के मंदिर में भी कर सकते हैं। आपको घर पे भी यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपको मंदिर जाने की जरूरत पड़ेगी। तो आप ध्यान रखें कि यदि आपको मंदिर जाना ही है तो आप ध्यान रखें कि इस उपाय को आप भोलेनाथ के सामने बैठ के ही जरूर करें। और बेलपत्र पर बिंदी देते हुए आपको मंत्र का एक जाप करना है, जो मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय कहते कहते आपको उस बिंदी को लगाना है। और यदि आप ओम नमः शिवाय नहीं कह सकते हैं तो आप यदि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह सकते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं, नहीं तो आप नमः शिवाय कुछ भी आप कह सकते हैं। ऐसा कहते हुए इस मंत्र का जाप करते हुए आपको 108 बिंदी बेलपत्र पे देनी है। और ध्यान रखें कि जो भी आप मंत्र बोल रहे हैं उसे आपको 108 बार लगातार बोलना है। ऐसा नहीं कि आप पहली बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दें, उसके बाद नमः शिवाय बोल दें, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय बोल दें। ऐसा नहीं करना है। यदि आप ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं तो आपको ओम नमः शिवाय ही 108 बार बोलना है। और यदि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही आपको 108 बार बोलना है। और जब आप 108 बिंदी लगा के इस बेलपत्र को तैयार कर लेते हैं तो आपको इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाले स्थान पे हल्का सा टच करना है। अशोक सुंदरी का स्थान वो होता है जहाँ से जलाधारी निकलती है, जहाँ से भोलेनाथ को जल चढ़ाते वक्त जल निकलता है। और जो बीच की लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। अशोक सुंदरी माता के स्थान पे इस बेलपत्र को जरा सा छुआने के बाद आप इस बेलपत्र को फिर उस बेलपत्र को उठा के जहाँ से शिवलिंग भोलेनाथ का स्टार्ट होता है उस स्थान पे आपको उस बेलपत्र को टच कराना है। और ऐसा करते वक्त आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं आप अपनी मनोकामनाओं को बोल दें।
अशोक सुंदरी वाले स्थान पे स्पर्श कराने के बाद आपको भोलेनाथ के स्थान पे स्पर्श कराना है। ऐसा करने के बाद आपको जो भोलेनाथ का शीश होता है, जो भोलेनाथ का सबसे शीश वाला स्थान होता है, उस स्थान पे आपको इस बेलपत्र को रखना है। बेलपत्र को लगाते वक्त वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो बिंदियाँ हैं वो भोलेनाथ से स्पर्श हो जाए। आपको बेलपत्र को जिधर बिंदी साइड है वो आपको भोलेनाथ के साथ भोलेनाथ को स्पर्श कराना है। ऐसा करने से जो भी आपने बिंदियां मंत्र के साथ बनाई है वो मंत्र आपका भोलेनाथ के पास पहुंच जाता है। और फिर अपनी सभी मनोकामनाओं को बोल देना है। जो भी मनोकामना से आपने इस उपाय को किया है उस मनोकामना को आप बोल दें। तो इस उपाय को आप, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है तो आप इस छोटे से उपाय को जरूर करें। ये उपाय बहुत ही आसान और सरल है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल शिव महापुराण उपाय से जुड़े रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।